एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा। और इस अंदेशे के बीच कांवड़ यात्रा इस साल होनी चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य सरकारें, डॉक्टर और सियासी दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इस बीच एक दिन पहले ही न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कांवड़ यात्रा पर राय सामने आई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी ने कांवड़ यात्रा को लेकर उनका रुख पूछा। चूँकि कुछ ही दिनों में सावन शुरू होने वाला है और सावन का एक मतलब आस्थावानों के लिए कांवड़ यात्रा भी है, इसलिए ये सवाल जरूरी था। ये देखते हुए कि कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर के अंदेशे को भी नकारा नहीं जा रहा। जो सबसे बड़ा सवाल इन दिनों में उठा हुआ है, जिस पे आप भी कई बार कह चुके, वो ये कि कांवड़ यात्रा क्या होगी या नहीं होगी। देखिए, कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड केवल एक होस्ट के रूप में है और उसमें पंजाब, हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्य आते हैं। जो यात्रा है वो यात्रा केवल 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की नहीं होती है। जब वो फुल कैपेसिटी में यात्रा चलती है तो वो 3 करोड़ तक पहुंचती है और 15 दिन में 3 करोड़ लोगों का आगमन होता है वहाँ। लेकिन ये आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय तो है हमारा, लेकिन उससे ज़्यादा अभी जरूरी है हमारे लिए कि लोगों की जान माल की सुरक्षा, क्योंकि भगवान भी कभी नहीं चाहेंगे किसी की वहाँ पर जान जाए। मुख्यमंत्री धामी ने आस्था की अहमियत को माना, साथ ही उनका जोर जान माल की हिफाजत पर भी रहा। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि अभी इस मामले में अधिकारियों के स्तर पर बातचीत जारी है और अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कोरोना के कहर को झेल चुके देश में भीड़ भाड़ और लापरवाही में जानकार तीसरी लहर देख रहे हैं। चूंकि कांवड़ यात्रा पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फौरन इस यात्रा को टालने की मांग कर दी। आईएमए की तरफ से इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री धामी को चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि चूंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सरकार पहले की गलतियों से सबक ले और कांवड़ यात्रा की इजाजत न दे। तीसरी लहर का आतंक पता नहीं वो अगस्त में होगी या सितंबर में होगी या नहीं होगी। कांवड़ यात्रा हो सकती है जिसमें हजारों लोग हरिद्वार की तरफ जाते हैं कांवड़ के लिए। तो हमारा विचार है कि ये चीज़ थोड़ी कम हो जाए या ना हो, उसके लिए लेटर लिखा गया है। तो ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो बाकायदा कोरोना का डर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो हमारे विचार में इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके इसको रोका जाए, सरकार बाकायदा इस पर प्रतिबंध लगाए। सिर्फ आईएमए ही नहीं, दुनिया के कई नामचीन संगठन कह रहे हैं कि इस वक्त भीड़ भाड़ करना कोरोना को न्योता देने जैसा है। WHO भी कोरोना की तीसरी लहर से इनकार नहीं कर रहा है। चूंकि हिंदुस्तान ने कोरोना की 2 लहरों में जान माल का भारी नुकसान झेला है, इसलिए सबसे अपील की जा रही है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। चूंकि ये मामला लोगों की जान से जुड़ा है और महामारी के इस दौर में जरा सी लापरवाही हजारों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, इसलिए इस मुद्दे पर ज्यादातर सियासी दल सधी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रशासनिक सवाल है और वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ का प्रशासन इस बात को देखना चाहिए कि ऐसा कोई कदम हमको नहीं उठाना चाहिए जिससे लोगों की जान का रिस्क हो, और हर चीज़ को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई बेहद जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए सरकार तेजी से वैक्सीनेशन करा रही है, लेकिन कोरोना का वायरस अभी हमारे बीच से गया नहीं है। पहली लहर के बाद लोगों को थोड़ी छूट मिल गई और त्योहारों के दौरान लोग जमकर अपने घरों से निकले, जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर को न्योता मिल गया था। देश में कोरोना की तीसरी लहर न आने पाए, इसके लिए जरूरी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन लगातार करते रहें। मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी के चलते पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ कोरोना का संभावित कहर बनकर बरप रही है। कोविड नियमों में मिली छूट के चलते चाहे फिर जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड, सभी जगह पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है। हर वीकेंड पहाड़ों पर जाने वालों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में केंद्र की चेतावनी के बाद तस्वीर थोड़ा बदली तो जम्मू के पटनी टॉप से अब डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से निजात क्या मिली? पाबंदी की वजह से घर में बैठे लोगों को जैसे कैद से आजादी मिल गई।
गर्मी के मौसम में लोगों ने पहाड़ों की तरफ रुख किया, लेकिन राहत पाने की उनकी ये कोशिश राज्यों की आफत बन गई। उत्तराखंड के नैनीताल में वीकेंड के मौके पर सैलानियों की भारी भीड़ पहुंची। सड़क का किनारा हो, बाजार हो या फिर नैनी झील, हर तरफ सैलानियों का सैलाब ही दिखाई दिया। भीड़ के बीच नियमों को तोड़ने वाले भी कम नहीं थे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क में लापरवाही ऐसी जैसे कोरोना जैसी कोई चीज ही ना हो। केंद्र सरकार की नाराजगी झेलने के बाद प्रशासन ने भीड़ को काबू में करने के लिए नियम सख्त कर दिए, जिसने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। वहाँ पे टेस्ट करवाया, ठीक है, वहाँ पे बोलते कि वापस जाओ, वहाँ पे जाके टेस्ट करा के आया। फिर नैनीताल के लिए जो पहला कट आता है वहाँ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि आगे से जाओ। फिर नीचे परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं फरीदाबाद से, सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट सब कुछ है, सब दिखा दिया, सारा कुछ दिखा दिया, टेस्ट रिपोर्ट भी दिखा दी। सैलानियों की भीड़ को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को एक बार फिर जरूरी कर दिया। यही नहीं, उन्हीं लोगों को नैनीताल में दाखिल होने दिया जिनके पास होटल में पहले से बुकिंग और गाड़ी की पार्किंग की सुविधा होने के सबूत थे। महोदय द्वारा बताया गया है कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो टूरिस्ट पे या तो उनके पास होटल की बुकिंग है अपनी, और उस होटल में पार्किंग है तो उनको जो है वाहनों को जाने दिया जाएगा। इसके तहत RT-PCR टेस्ट या RAT टेस्ट या QNET जो भी टेस्ट होगा वो, और उन्होंने देहरादून स्मार्ट सिटी में अपने को डाउनलोड कर रखा हो। अगर जिसके पास होटल की बुकिंग नहीं होगी उसको कदापि जो है यहाँ से ऊपर नहीं, यहीं पे पार्क करेंगे और शटल सेवा के द्वारा जाएंगे। सैलानियों की वजह से शहर में जाम न लगे, इसके लिए पुलिस ने स्टिकर सिस्टम लागू किया और लोगों की गाड़ियों पर उनकी मंजिल के नाम वाले स्टिकर लगा दिए। नैनीताल जाने वालों की गाड़ियों पर नैनीताल के स्टिकर लगाए गए, जबकि दूसरी जगहों पर जाने वालों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया। नैनीताल पुलिस की नई व्यवस्था के चलते पिछले वीकेंड लोगों को थोड़ी राहत मिली। शहर के बाहर पार्किंग कराने और रूट डाइवर्जन करने से कुछ सैलानियों को भले ही दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, लेकिन शहर के अंदरूनी इलाकों में जो हालत थी पहले के मुकाबले वो काफी ज्यादा अच्छी दिखी। हालांकि कोविड की बात करें तो सैलानी अब भी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं मास्क ठीक से नहीं पहने लोग नजर आए तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए लोग नजर आए हैं। आने वाले दिनों में यही लापरवाही कोरोना के लिए कहर और तीसरी लहर बनकर सामने आ सकता है। कोरोना के खतरे के बीच लापरवाही की तस्वीरें जम्मू के पटनी टॉप में भी दिखी। वीकेंड के मौके पर बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंचे तो पहाड़ी रास्तों पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आने लगी। पर्यटन स्थलों पर भी लोगों की सिर्फ भारी भीड़ नहीं, बल्कि उस भीड़ की लापरवाही भी खुलकर दिखी। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़ों तक न तो लोगों ने मास्क लगाने की फिक्र की और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। लोगों को अपनी खुद समझ होनी चाहिए कि जिस तरह कोरोना चल रहा है, हमने जम्मू से यहाँ आने तक तकरीबन लोगों को देखा कि जिन्होंने 100 में से कोई 70-80% लोग होंगे कि जिन्होंने मास्क नहीं डाले। 10-15% लोगों ने मास्क डाले हैं, हमने भी मास्क डाला हुआ। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के ही विनती करता हूँ कि लोगों से अपील करता हूँ कि थर्ड वेव अगर आ जाएगी तो फिर से हमें घरों में बैठना पड़ेगा। अभी थोड़ा लॉकडाउन हटा तो लोग घरों के बाहर आ रहे हैं, अपने फैमिली को लेकर एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें मास्क डालना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का रखना चाहिए और सैनिटाइजर साथ ज़रूर रखना चाहिए। मास्क डालो, वेदर काफ़ी अच्छा है, अच्छे से एंजॉय करो ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलमोस्ट मुझे तो यही लग रहा है कि 20% लोगों ने ही मास्क डाले हैं, अदरवाइज सभी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है कि मास्क डालें ताकि सारे अच्छे से एंजॉय कर सके, फिर से ये कोविड वाली प्रॉब्लम फिर से थर्ड वेव जो है वो नहीं आए। ऐसा नहीं है कि लोगों को नियम याद नहीं, बल्कि पहाड़ी मौसम का मजा ले रहे लोग कैमरे को देखते ही मास्क पहनते नजर आए। कोरोना के चलते टूरिज्म का पूरा कारोबार ठप पड़ गया था, जिसके चलते कोविड नियमों को मानते हुए सरकार ने इसे शुरू करने की अनुमति दी। लेकिन थोड़ी ढील मिलते ही जो लापरवाही की तस्वीरें दिख रही हैं वो कोरोना के कहर को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। केंद्र से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी सभी एजेंसियां बार बार ये कह रही हैं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लोगों के लिए मास्क पहनना और उचित दूरी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। फिलहाल ये परिस्थिति और भी ज्यादा दिक्कत भरी इसलिए है क्योंकि जो सैलानी आ रहे हैं वो दूर दूर से अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, और ऐसे में अगर कोरोना फैलता है तो सिर्फ एक हिल स्टेशन पर ही सीमित होकर नहीं रहेगा, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा होगा। मंदिर में दर्शन के बाद ट्रोल हो गई बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान।
असम के कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद जब सारा ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की तो हंगामा मच गया। उनके ट्रोल्स और फैंस के बीच तकरार छिड़ गई। उनके ट्रोल्स ने जहां सारा के मंदिर दर्शन को धर्म विरोधी गतिविधि करार दिया, तो वहीं उनके फैंस इसे सौहार्द की मिसाल बता रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर सारा की तस्वीरों पर संग्राम जारी है। सफेद सूट में सारा अली खान की इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर युद्ध छिड़ गया है। सारा के बड़े दिल वाले फैंस इन तस्वीरों की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ट्रोल्स एक्ट्रेस के पीछे पड़ गए हैं। दरअसल सारा की ये तस्वीरें हाल ही में असम के कामाख्या मंदिर की है। वहां के दर्शन करने के बाद सारा ने तस्वीरें खींचकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। सारा को नहीं मालूम था कि कामाख्या मंदिर में उनके जाने पर ट्रोल्स उन्हें सोशल मीडिया पर घेरने लगेंगे। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करते हुए एक शख्स ने लिखा, क्या उन्हें अपना धर्म याद नहीं है? इन तस्वीरों के साथ ही सारा ने कैप्शन में कुछ इमोजी का भी इस्तेमाल किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार उनके धर्म को लेकर सवाल उठने लगे। जहां कुछ लोग उन पर प्यार बरसा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपका धर्म क्या है, मुस्लिम या हिंदू। वहीं कुछ फैंस ऐसे भी थे जिन्होंने यह लिखा कि मुस्लिम होकर भी आप मंदिर में पूजा कर रही हैं, माता रानी आप पर कृपा करें। सारा अली खान पिछले साल सुशांत सिंह के सुसाइड केस को लेकर काफी विवादों में रहीं। 2018 में उन्होंने सुशांत के साथ फिल्म केदारनाथ में लीड रोल किया था। उसके बाद सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स विभाग ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। तब भी वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुई थी। हालांकि वो ट्रोल्स की ज्यादा परवाह नहीं करती, इसीलिए सोशल मीडिया पर अक्सर वो चुटकुले या मजाकिया वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। हालांकि इस बार मामला मजहब से जोड़ा जा रहा है, इसीलिए मुद्दा संवेदनशील हो गया है। सारा अली खान न सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों की अच्छी खासी लिस्ट है। वो जो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं, वो फौरन ही वायरल होने लगता है। सारा अली खान के इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और हर दिन उनके फैंस और फॉलोअर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर आपके फैंस और फॉलोअर्स सिर्फ आपकी तारीफ नहीं करते, बल्कि तमाम मुद्दों पर आपको ट्रोल भी करते हैं। खास तौर पर तब जब धार्मिक आजादी के मामलों पर लोग बिन मांगे अपनी सलाह आप पर थोपने लगते हैं। हालांकि बॉलीवुड स्टार्स के लिए इस तरह के मामले बेहद संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि इन विवादों की वजह से उनके फैन फॉलोइंग पर असर पड़ने की आशंका रहती है। कोरोना के बाद अमेरिका पर आसमानी आग का कहर टूटा है। अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी इलाकों में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। वहां तापमान हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आलम यह है कि अमेरिका के मशहूर रेगिस्तानी घाटी डेथ वैली का तापमान 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान है। वैज्ञानिक इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को वजह बता रहे हैं। अमेरिका की चिंता और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि वहाँ तापमान के और बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। कई महीनों तक बर्फ से ढके रहने और ठंडे इलाकों की पहचान के लिए जाने जाने वाले अमेरिका और कनाडा के पश्चिम में तापमान इन दिनों हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। गर्मी का सितम इस कदर बढ़ चुका है कि दुनिया की सबसे गर्म और सूखी हुई जगह के नाम से कैलिफोर्निया की डेथ वैली में रविवार को तापमान 57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। डेथ वैली के केंद्र में मौजूद फर्नेस क्रीक विजिटर्स सेंटर के बाहर लगे थर्मामीटर में तापमान 134 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दावा किया जा रहा है कि ये धरती पर अब तक का सबसे अधिक तापमान था। यही नहीं, दक्षिण ओरेगोन के जंगल में इन दिनों जबरदस्त आग लगी हुई है। इसकी वजह से भी यहाँ का तापमान इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस भीषण गर्मी में यहाँ के घरों में बिजली जाने का भी डर लगा हुआ है। पिछले 2 हफ्तों में उत्तर पश्चिम अमेरिका और कनाडा में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी कि प्रशांत महासागर और उसके आसपास के समुद्री इलाके में 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीवों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि तेजी से बढ़ते तापमान को समुद्री जीव बर्दाश्त नहीं कर पाए। यही नहीं, अमेरिका के कई सड़कों में दरारें आ गई, कई लोग मारे गए और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि लोगों को तापमान दिन से ज्यादा रात में महसूस हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका में दिन के मुकाबले रात ज्यादा तेजी से गर्म हो रही है और रात का तापमान भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी अमेरिका में जून 2012 के मुकाबले जून 2021 में तापमान 0.15 डिग्री बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि रात में लगातार तेजी से बढ़ रहा तापमान स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। डॉक्टरों के मुताबिक इंसान के शरीर का तापमान दिन भर ज्यादा रहता है क्योंकि वो काम करता है, लेकिन रात में आराम करने के दौरान शरीर अपने तापमान को कम करता है। लेकिन बेहिसाब गर्मी की वजह से रात के तापमान में अगर ऐसी ही बढ़ोतरी जारी रही तो शरीर का तापमान कम नहीं हो पाएगा।
इससे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा है और ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हाल के दिनों में अमेरिका के तापमान में इतना बड़ा बदलाव आया है। अमेरिकी एजेंसी नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान और भी बढ़ सकता है, जो कि लोगों की जिंदगी और उनकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में छोटे बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। दावा ये भी किया गया है कि धरती का बढ़ता तापमान आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई तो निकट भविष्य में ही इसके भयानक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।